दो तरह का विज्ञान है, एक भौतिक विज्ञान और एक वीतराग विज्ञान। आप कहोगे माता जी भौतिक विज्ञान का नाम तो सुना था, ये आपने कौन सा नया विज्ञान बता दिया, वीतराग विज्ञान। छेढ़ाला पढ़ी आप लोगों ने, उसका मंगलाचरण बोलो। बहुत बढ़िया, हमारे युवा भाई को लाइनें याद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी छेढ़ाला याद है। मैं तो छेढ़ाला को छोटा समयसार मानती हूँ। जिसने छेढ़ाला को घोंट के पी लिया, चिंतन मनन में ले लिया, उसने पूरा जैन धर्म पा लिया। छेढ़ाला वो चीज़ है, नाम इसका छह ढाला। छह यानी 6, छह। ढाला यानी ढाल। ढाल किसको कहते हैं? युद्ध में आपने देखा है, एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में वो गोल गोल होता है ना, उसका नाम है ढाल। यानी जो बाहर के प्रहार से बचाए, उसका नाम है ढाल। और ये है छह ढाला, ये बाहर के कर्मों से आत्मा को बचाती है। तो इसमें पंडित दौलत राम जी ने लिख दिया कि क्या लिखा है, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तीनों भुवन यानी तीनों लोकों में यदि कुछ सार है तो वो वीतराग विज्ञानता है, वीतराग विज्ञान है। आप वर्तमान में केवल भौतिक विज्ञान से परिचित हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? जो पुद्गल की खोज करता है, पुद्गल की शक्तियों को जागृत करता है, पुद्गल की शक्तियों को जागृत करके उसका उपयोग करने के लिए मशीनें बनाता है, उसका नाम है वीतराग विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और जो आत्मा की शक्तियों को जागृत करता है, उसका नाम है वीतराग विज्ञान। शक्ति आत्मा में भी है और शक्ति पुद्गल में भी है। द्रव्य में शक्ति है, चाहे वो धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, है ये कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य में शक्ति है। पुद्गल में शक्ति है कि नहीं है? कि आत्मा में शक्ति? किस में शक्ति है, पुद्गल में या आत्मा में? आत्मा में। किस में शक्ति है? आत्मा। पुद्गल में कहाँ से शक्ति आएगी? बिल्कुल सही कहा आपने। अब स्वाध्याय नहीं करेंगी तो उल्टा गलत जवाब तो देंगी ना। और जबकि मैंने इसके पहले कह दिया था कि पुद्गल में भी शक्ति है, उसके बाद भी ये कह रही है पुद्गल में शक्ति नहीं है। इस स्वाध्याय जो नहीं करेगा वो केवल बाहर की बातों को करके और अपने नमो सिद्धाड़म हो जाएगा। स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, नहीं तो शक्तियों का पता कैसे चलेगा? घर के अंदर कितना धन गड़ा है कब पता चलेगा? जब ढूंढोगे। घर के अंदर, जमीन के अंदर कितना धन है वो तो खोदने पर पता चलेगा। और केवल बाहर ही घूमते रहोगे तो घर का पता नहीं चलेगा। तो बस यही हो रहा है कि बाहर बाहर में इतना उलझ गए हैं कि हमारे आत्मा के घर में कितनी शक्तियां हैं हमें ही पता नहीं है। तो पुद्गल की शक्ति भी बहुत है, ऐसा नहीं कि पुद्गल में शक्ति नहीं है। आप मोबाइल चलाते हैं, ये पुद्गल की शक्ति है? आप, मैं यहाँ से धीरे धीरे बोल रही हूँ और आप पीछे तक सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? पुद्गल की शक्ति। पुद्गल की शक्ति, माइक। ये माइक नहीं होता तो आवाज़ पीछे तक पहुँचनी मुश्किल थी। मैं यहाँ बोल रही हूँ और आप वहाँ सुन रहे हैं। जो आवाज़ पड़ोसी के घर नहीं पहुँच पाती है, मोबाइल से वो आवाज़ अमेरिका पहुँच जाती है। सेकंड भी नहीं लगता है और आप आवाज़ कहाँ पहुँच जाती है? अमेरिका पहुँच जाती है, चित्र पहुँच जाता है। अब आप देखो अमेरिका में और तुम्हारे घर में दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? यदि आप सामान्यतः चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज़ कितनी दूर पहुँचेगी? लेकिन एक मशीन बन गई
और उस मशीन से वो आवाज़ तुरंत यहाँ बोलो और वहाँ सुनाई पड़ रही है। ये पुद्गल की शक्ति है ना। ये मशीनें जो तैयार हो रही हैं, ये पुद्गल की शक्ति है। हवा में प्लेन उड़ती है, ये पुद्गल की शक्ति है। ट्रेन चल रही है, ये पुद्गल की शक्ति है। तुम्हें बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने मिल रहे हैं, ये भी पुद्गल की शक्ति है। तो पुद्गल में भी बहुत ताकत है। भौतिक विज्ञान आज बहुत आगे पहुंच गया है। भौतिक विज्ञान से बाहर की खोज तो हो गई है, लेकिन आत्मा की खोज नहीं हुई है। चतुर्थ काल में वीतराग विज्ञान ऊंचाइयों पर था और पंचम काल में पुद्गल का विज्ञान ऊंचाइयों पर है। लेकिन पुद्गल का विज्ञान क्या है? पुद्गल के विज्ञान ने क्या दिया? चलो ये सब चीज़ें दी, मान ली मैंने, लेकिन पुद्गल के विज्ञान ने अणु बम भी तो बनाए हैं। एक अणु बम परीक्षण करने के लिए समुद्र में डाला, आसपास के शहर खत्म हो गए। और आज की डेट तक वो हिरोशिमा में बम फेंका था, कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से 40-50 साल, तो 70-80 साल हो गए। और 70-80 साल बाद अभी उसका असर है। और उसके साथ आज वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें उसका असर आज भी दिखता है। पुद्गल का विज्ञान यदि विकास करता है तो विनाश भी करता है। यदि उसने मोबाइल भी दी है तो तुम्हारी आंखें भी खत्म करी हैं। यदि उसने तुम्हारे बालों में लगाने वाला वो डाई दिया है तो उसके साथ उसका रिएक्शन भी दिया है। जरूरी नहीं कि रिएक्शन ना हो। नहीं, आपकी जयपुर वालों की बात नहीं कर रही। आप लोग थोड़ी लगाते होंगे, आप लोग तो ओरिजिनल होंगे सबके। तो यहाँ पर हर चीज़ का रिएक्शन है। जो दवाई खाते हो, हर दवाई एक्शन का रिएक्शन देती है। सिर की दवाई खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, पेट की दवाई खाओगे तो कहीं और दूसरी जगह असर पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। ये है पुद्गल विज्ञान। ये क्या है? पुद्गल विज्ञान। विकास के साथ विनाश भी है। विकास के साथ अच्छा खाना दिया है, दिया ना, बस बटन दबाओ खाना बाहर, बटन दबाओ खाना बाहर। पहले के समय में तो भाई पहले जंगल जाओ, लकड़ी काट के लाओ, फिर चूल्हा जलाओ, फिर आटा पीसो, फिर रोटी मिलती थी। अब तो बटन दबाओ खाना हाथ में। कितना मतलब विज्ञान कितना आगे पहुंच गया है। लेकिन उस खाना को तुम कितने दिन खा सकते हो, कितने बार खा सकते हो, और जितना खा रहे हो उतने पेट खराब हो रहे हैं और उतना शरीर खराब हो रहा है। यह है भौतिक विज्ञान। लेकिन जो वीतराग विज्ञान है उसका कहीं साइड इफेक्ट नहीं है। और वो हमारा मूलतः हमारा है, पर्सनल हमारा है। पुद्गल विज्ञान तो दूसरों का है, लेकिन वीतराग विज्ञान हमारी अपनी आत्मा का है। लोग इसको चमत्कार मानते हैं, तो क्या आत्मा में चमत्कार नहीं है? पुद्गल भी शब्द है, शब्द भी पुद्गल है। शब्द पुद्गल, मैं बोल रही हूँ ये पुद्गल है, आप सुन रहे हो ये पुद्गल है। लेकिन ये आत्मा तक, आत्मा से बोला जा रहा है और आत्मा से सुना जा रहा है। इसका पूरा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो मंत्र हैं, मंत्र क्या है? शब्द ही तो है। और शब्द क्या है? पुद्गल ही तो है, हैं? खाते, सोते, उठते, बैठते, जागते, सोचते, सब पुद्गल है। मतलब हर काम पुद्गल में ही हो रहा है। आत्मा तक तो भी पहुंचने की संभावना नजर ही नहीं आ रही है। तो जो मंत्र है वो पुद्गल है, यंत्र पुद्गल है, तंत्र पुद्गल है, सब पुद्गल है। मैंने तो एक बार देखा था कि एक व्यक्ति, कुछ लोग खड़े थे वहाँ पर, तो एक व्यक्ति ने कुछ एक कागज़ पर लिखा और लिखने के बाद उस एक व्यक्ति को पकड़ा दिया और उसको एक छोटे से पत्थर पे बिठा दिया। वो पत्थर घूमने लगा और वो आदमी घूमने लगा। मैंने खुद देखा,
वो पत्थर जिस पे बैठा है वो, उसके नीचे कागज़ दबा दिया, पत्थर के नीचे कागज़ दबा दिया और उस पर उस व्यक्ति को बिठा दिया। इतना सा पत्थर उस व्यक्ति को लेकर और राउंड करने लगा। क्या ये पुद्गल का चमत्कार है? क्या है ये? पुद्गल का चमत्कार है। पानी देखने वाले आते हैं, हाथ में नारियल रखते हैं और यूं घूमते हैं, जहाँ पानी होता है वो नारियल खड़ा हो जाता है। ऐसा देखा है मैंने। तो ये क्या है? पुद्गल से पुद्गल का खिंचाव है ये। जहाँ उससे उसकी मैचिंग हो जाती है वहाँ उसके साथ वो उस डायरेक्शन में हो जाता है। ये पुद्गल के क्योंकि हर चीज़ से किरणें निकल रही हैं, चाहे तुम्हारे शरीर से हो, कपड़े से हो, दुकान से हो, मकान से हो, धरती से हो, मिट्टी से हो, पत्थर से हो। जो जौहरी में लोग काम करते हैं रत्नों का, ये रत्न क्या है? ये भी तो पत्थर ही है। अरे बोलिए ना, रत्न पत्थर है कि नहीं है? है ना पत्थर। लेकिन जो सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर है उसमें और जो आपके घर में जौहरी वाला पत्थर है उसमें क्या अंतर है? मात्र किरणों का अंतर है। उसमें से जो पॉजिटिव किरणें निकल रही हैं तो उस कारण से उसकी कीमत हो गई, और जो सामान्य पत्थर है उसमें से कोई ऊर्जा नहीं निकल रही है, और जो निकल रही है वो तुम्हारे उपयोग की नहीं है, इसलिए उसकी कीमत कम है। प्रति क्षण किरणें निकल रही हैं। तो ये सारी चीजें पुद्गल में भेद पैदा करती हैं। हीरा है, कहाँ मिलता है? कोयले की खान में मिलता है। कोयला कोयला है और उसमें से भी हीरा निकल के आ गया। और हीरा की कीमत क्या है? कितना, मतलब कितने कोयले इकट्ठे करें कि हीरा खरीद सकते हैं? नहीं, कोयले की इकट्ठा करने से हीरा नहीं मिलेगा, और भी ज़्यादा कीमत है उसकी। अब आप ही देखिए। तो ये सारी चीज़ें पुद्गल विज्ञान से संबंधित है। लेकिन वीतराग विज्ञान जो आत्मा की शक्तियों को जागृत करता है उसको कहते हैं ज्ञान। जब हमारे मुनिराज तपस्या करते हैं तो रिद्धियाँ आती हैं। दो चीज़ें होती हैं, रिद्धि और सिद्धि। कितनी चीज़ें होती हैं? रिद्धि और सिद्धि। जो तपस्या करने से आत्मा से प्रकट होती हैं वो है रिद्धि, और जो किसी देवता को सिद्ध करके मंत्रों के माध्यम से उससे काम किया करता है उसका नाम है सिद्धि। उसका नाम है सिद्धि। अब मैंने कल परसों कहा था कि जब कोई माताजी महाराज जी बनते हैं तो उन्हीं के परिवार वाले या आप लोग माताजी आशीर्वाद दे दो, माताजी आशीर्वाद दे दो, काम हो जाए हमारा। अब माता जी ने या महाराज जी ने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि तुम्हारा काम होने वाला आशीर्वाद दे दें वो? अरे बोलिए ना, है तो ना आपके बीच से ही आए ना। रोटी कहाँ से खाते हैं? भोजन कहाँ का करते हैं? पानी, जो भोजन अन्न है वही वो आपका है, वही हमें खिलाते हो। वही पानी आप पीते हो, वही पानी हमें पिलाते हो। पर ऐसा क्या काम कर लिया कि आप आशीर्वाद मांगने लगे? क्या क्या किया बताइए? आत्मा की साधना करने पर आत्मा की शक्तियां जागृत होती हैं, और आत्मा की साधना नहीं करो तो बचा हुआ जो काम कर रहे हो उससे आत्मा की शक्तियां और जितनी जागृत थी वो बंद होती हैं। आप लोग पुण्य खाते हो, कुछ समझ में आया नहीं आया? आगे की बात सारी समझ में आ गई है? आप पुण्य खाते हो मगर उसे बढ़ाते नहीं हो, और साधु खाता तो कम है और पुण्य के लिए साधना नहीं करते हैं। ये भी ध्यान कर लेना कि हमें पुण्य मिल जाए तो हम आत्मा की साधना कर रहे हैं। नहीं, जो साधना चल रही है वो आत्मा में ज्ञान के विकास की, और जो अशुभ है उससे दूर हटने की, आत्मा के कल्याण की, आत्मा को बुरी शक्तियों से बचाने की, आत्मा को बुरे भावों से बचाने की, आत्मा को बुरे कर्मों से बचाने की साधना चल रही है।
यदि इस साधना को करते हैं तो बाहर की बुरी शक्तियां बाहर रह जाती हैं, बुरे विचार बाहर रह जाते हैं, और जब बुरी चीज बाहर रहेगी तो बचा क्या फिर? शुभ शुभ। और जो शुभ बचा उसमें शुभ शुभ होता है। इसलिए आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी शक्तियां जागृत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, घर में रहकर भी बहुत अच्छी साधना की जा सकती है। घर में रहकर भी आप ऐसा काम कर सकते हैं कि अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरो तो आपके बच्चे का बुखार ठीक हो जाए। इतनी साधना घर में रहकर भी हो सकती है। साधु संत की साधना तो उससे बड़ी हो जाती है, लेकिन आपके अंदर भी वो ताकत है, आप कर सकते हैं। जितना क्रोध, मान, माया, लोभ से बचेंगे, जितना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचेंगे, उतनी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। शक्तियों को दबाने वाली ये 4 कषाय और 5 पाप है। और जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के बाद किससे बचते हैं? बस यही चीज़ों से, 4 कषाय और 5 पाप से दूर होने का प्रयास करते। कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। 4 कषाय 4 और 5 पाप, 9 चीज तो हुई ना। इससे तो दूर होने का प्रयास कर रहे हैं। इसको करो तो सारा संसार, इससे छूटो तो संसार से मुक्ति। तो जब मुनिराज दीक्षा लेकर जंगल जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो उन्हें रिद्धियां प्राप्त होती हैं। रिद्धियां आती हैं, बुलाते नहीं हैं। आपको याद है विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, है ना? और उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें छुल्लक जी ने आकर बताया, महाराज आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आप मुनियों की रक्षा करें। तब उन्होंने आँख खोली, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। उनने हाथ आगे किया, वो हाथ आगे चलता चला गया। टेस्ट किया ना कि कितनी है, क्या है, जरा देखे तो सही। तो रिद्धियां, तपस्या रिद्धियों के लिए नहीं करते हैं, मगर जैसे जैसे कर्म कम होने लगते हैं वैसे वैसे आत्मा की शक्ति जागृत होने लगती है। और ये रिद्धियां होती हैं 64। कितनी होती हैं? 64। अब मैंने अभी बताया कि ग्रस्त भी कर सकते हैं। एक बहन जी की बात बताऊं, थायराइड की बीमारी थी उनको, और डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया कि आप उपवास नहीं कर सकती, और आप करोगी तो आप जानो और आपका काम जाने। थायराइड तो थी, उसके साथ एक आध बीमारी और थी उसको। उसने कहा चाहे मैं ऊपर चली जाऊं, मगर मुझे 1234 के उपवास करने, चाहे कुछ हो जाए। उसने ठान लिया। अब सारे घर वाले सब मना करें कि हम नहीं करने देंगे, लेकिन वो नहीं मानी। उसके तो अंदर से हूँक उठ रही थी, अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मुझे 1234 के उपवास करने हैं। और उसने वो उपवास किए, पूरे 1234 उपवास किए, एक आसन नहीं, उपवास किए, और थायराइड गायब। मैं प्रैक्टिकल की बात बता रही हूँ। अभी विधान हुआ, सिद्ध चक्र विधान हुआ। सिद्ध चक्र विधान में एक व्यक्ति आए, अम्बाला से आए थे, तो उनके घुटने में इतनी परेशानी थी कि वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते थे। 4 दिन वो विधान में रहे, उनके घुटनों का दर्द ठीक हो गया। कई लोगों का डिप्रेशन ठीक हो गया अभी विधान में, प्रैक्टिकल की अभी ताज़ा ताज़ा बताऊं। कई लोगों का घुटनों का दर्द, कई लोगों का डिप्रेशन, और एक व्यक्ति तो इतने बीमार थे, मुख्य पात्र बने थे वो। तो मुख्य पात्र बनने नाम भी लिखवा दिया, पंपलेट में फोटो भी छप गई उनकी। अब वो कहे माता जी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा अभी 3 दिन है विधान में, आप दवाई खाओ, आराम करो, 4थे दिन आप आके बैठ जाना, आपको कुछ नहीं होगा। और वो विधान में बैठ के पूरे ठीक हो गए। तो अभी रिद्धियां है नहीं है, अभी तो रिद्धियों का अंश भी मुश्किल से मिले, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अभी तो सामान्य धर्म करने में ये हो रहा है।
तो जब मुनिराज विशेष तपस्या करते हैं तो उन्हें 64 रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। किसी को 1 रिद्धि, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 25, लेकिन जब अरिहंत पदवी प्राप्त होती है तो पूरी 64 रिद्धियाँ अपने आप प्रकट हो जाती हैं। मूल में इनके 9 भेद हैं, रस रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, बल रिद्धि, अक्षीण रिद्धि हैं। तो इस तरह से ये 64 भेद की पहले 9 किए हैं, फिर उनके अलग अलग कर दिए। अब जैसे मान लो बुद्धि रिद्धि है, बुद्धि रिद्धि के 18 भेद कर दिए। अब बुद्धि रिद्धि में विशेष क्या है, बुद्धि से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, 6 उपशम, बुद्धि के 6 उपशम से संबंधित। यहाँ तो एक बार पढ़ो तो पता ही नहीं कि पढ़ा भी है, 10 बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं, ऐसे ही है ना। और कुछ लोग तो कहते बोले अरे साधु बनने के बाद तो बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि साधुओं की मतलब बुद्धि में कोई गड़बड़ी आई हो, लेकिन श्रावकों के लिए अक्सर सुना होगा अब तो 50 के हो गए, अब तो भूलने लगे, अब तो याद ही नहीं रहता है। अरे कहते कि नहीं कहते हैं, अब क्या करें, अब तो 60 के हो गए, अब तो दिमाग ही नहीं चलता है, ऐसे कहते हो ना। लेकिन साधुओं के लिए ऐसा सुना है क्या? क्यों नहीं सुना? क्योंकि जो बुद्धि से अच्छे काम करता है उसकी बुद्धि बुढ़ापे में भी तेज हो जाती है, और जिसने सारी जिंदगी कषाएं करी हैं वो बुढ़ापे में जाके ठस हो जाती है। क्या गजब बात है, ये विज्ञान ऐसा कर सकता है क्या? बेचारा कितना पैसा खर्चा कर रहा है, उसके बाद भी सूरज तक तो जा ही नहीं सकता है, और यहाँ बुद्धि हाँ ऐसी रिद्धि कि हाँ चला जाए वहाँ तक। ऐसी इसी तरह से जो चारण रिद्धि होती है, चारण रिद्धि में भी आकाश में गमन कर लेते हैं, एरोप्लेन की जरूरत नहीं है, बस अपने जंघा चारण, जल चारण, तंतु चारण, फल चारण, पत्र चारण, पुष्प चारण। तो इन चीज़ों पर चलने के बाद भी जीवों का हनन भी नहीं होता है और चल भी लेते हैं, ये कहलाती है रिद्धियाँ। ऐसे ही बल रिद्धि है, मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि। काय बल रिद्धि इतना बल आ जाता है कि लोग को उठा के पटक दें, पटकते नहीं हैं, लेकिन इतनी शक्ति उनमें आ जाती है। और वचन से मिनटों में आगम का पाठ कर लें, बोल करके एक शब्द अशुद्ध नहीं हो सकता है, और पाठ जरा में पूरा हो जाएगा। मन बल रिद्धि मतलब 1 सेकंड में, कुछ क्षण में जो सोचना चाहें, जितना पाठ करके करना चाहें वो भी हो जाता है। उनका मन कभी अशुभ में नहीं जाता है, ऐसी मन बल रिद्धि होती है। इसी तरह से औषध रिद्धि, ये तो बड़ी गजब की है, ये तो बड़ी गजब की है। इसको सुन के तो आप कहोगे बस माता जी उन मुनिराज के पास हमें भेज दो, कहाँ हैं वे, बस हम बहुत बीमार हैं माता जी, बहुत बीमार रहते हैं, हम तो उन्हीं के पास चले जाएंगे तो ठीक होके आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो शक्ति उन मुनिराज में है वो शक्ति आप में भी है, लेकिन उनकी शक्ति प्रकट हो गई है और तुम्हारी शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई है। प्रकट कैसे होगी? वो होगी तपस्या के माध्यम से। अब यहाँ तो सुबह से शाम तक तो मुंह बंद नहीं होता है, आधी बीमारियां तो खा खा के पैदा करी हैं। बोलिए सही है कि नहीं है? हैं? शरीर को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खिलाया कि नहीं खिलाया? आधी बीमारियां तो खाने से हो जाती हैं। किसी को बीमारी होती है कि कम, उनके यहाँ कम मिलता है खाने को, वो इसलिए बीमार रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो सामने रहता है खाना। अब महिलाएं तो बेचारी क्या करें, इन्हें तो खाने के साथ ही जीना है, इनके विचारों में खाना, दिन के 6 घंटे रसोई में, फिर वहाँ से बाहर निकले तो फिर सहेलियों से चर्चा खाने की, फिर वहाँ से निकले तो मोबाइल लेके बैठे तो फिर उसमें खाने की चर्चा, फिर कोई किताब आ गई पढ़ने के लिए तो उसमें खाने का पेज निकाल लेंगे, अखबार मिल गया तो उसमें खाने का निकाल लेंगे, फिर घर वालों के खाने की चिंता,
फिर अपने खाने की चिंता, सोचो इनका समय, कितने विचार, कितना भाव, कितना खाने में जाता है। या तो ये खाने का सोचती है या कपड़े का सोचती है। इनके पास तीसरा विचार होता ही नहीं है। इतने खाना और कपड़ा में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अरे बोलिए ना, है? इससे यदि निकलने का कोई साधन है तो वो है स्वाध्याय। आप भोजन बनाती हो, आप मोबाइल में भजन चला लो और भजन वहाँ चल रहे हैं, उसे सुनते जाओ और भोजन बनाते जाओ। आप भोजन से निकल गए बाहर, भोजन बना भी रही है और भोजन से भी बाहर हो गए। प्रवचन लगा लो, कोई और चीज़ कर लो, खुद ही पाठ करना शुरू कर दो, तो भोजन बनाते हुए भी भोजन में नहीं हो। कपड़े धोते हुए यदि आप कपड़े धो रहे हैं, आप भजन सुनो, तो हो सकता है मन वहाँ लग जाए, यहाँ कपड़े धुल रहे हैं, निकल सकते। ऐसा नहीं है। इस समय जैसे पुण्यवान लोग तो कभी थे ही नहीं। जितना धर्म इस समय हो सकता है और जितने धर्म करने में सरलता इस समय आपको मिली है, तुम्हारे दादा परदादा को भी नहीं मिली। उस समय तो मुनिराज भी नहीं थे, उस समय तो मुनिराज भी नहीं थे। आज तो मुनिराज भी हैं। और सबसे पहले तो धर्म कराने के लिए 24 घंटे मोबाइल तैयार है। 24 घंटे धर्म करो ना, आध्यात्मिक भजन निकालो, सामान्य भजन निकालो, तत्वार सूत लगा के रख लो, वो चलता रहेगा, तुम अपना काम करते रहो। तत्वार सूत का पाठ हो गया। सहस्र नाम निकालो, सहस्र नाम का पाठ हो गया। भक्तांबर निकालो, आप दुकान पर बैठते हो, खाली बैठे हो, लगा लो अपने प्रवचन, सुन लो प्रवचन। जितना सरल इस समय है धर्म करना, पहले कभी था ही नहीं इतना सरल। इस मामले में तो मानती हूँ आप लोग बड़े पुण्यवान हैं। ना करो वो बात अलग है ना। तो जो रिद्धियाँ होती हैं 64 रिद्धि में, जो औषध रिद्धि है, औषधि रिद्धि, यदि मुनिराज को सर्वौषधि, मल्लौषधि, जल्लौषधि, विप्रोषधि है, ये यदि उन्हें रिद्धि है और उनने कहीं थूक दिया है और वो थूक आपको स्पर्श हो जाए, सारी बीमारी ठीक। कफ पे स्पर्श हो जाए, बीमारी ठीक। उनकी हवा आपको छू जाए, बीमारी ठीक। ऐसे ही है ना। तो ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती। ये है आत्मा की शक्ति। ये क्या है? आत्मा की शक्ति धीरे धीरे प्रकट हो रही है। जैसे जैसे कर्मों का नाश हो रहा है, वैसे वैसे शक्तियाँ प्रकट हो रही हैं। और जब घातिया कर्मों का नाश होता है तो 64 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है। तो आज ये चर्चा मैंने यूं ही नहीं करी है। 64 रिद्धि के व्रत करें, पापों का नाश होता है। 64 रिद्धि की पूजा करें। वो मंत्र पढ़ते ना, नमो जिणाणम, नमो ओहि जिणाणम, नमो परमो हि जिणाणम, नमो सब्बो हि जिणाणम, नमो अनंतो हि जिणाणम, नमो कोट बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, नमो पदानुशारिणम, नमो सविन्न सुदाणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्ते बुद्धाणम, नमो बोहि बुद्धाणम, नमो उजू मदीणम, नमो व्यूल मदीणम, नमो दस्पुबीणम, नमो चौदस्पुबीणम, नमो अट्ठांग महानितुक्षणम, नमो व्योठिपत्ताणम, नमो विद्याहराणम, नमो चारणाणम, नमो पर्णशमनाणम, नमो आगाजकर्मीणम, नमो आशिविषाणम, नमो दिट्ठिविषाणम, नमो उग्गतवाणम, नमो दित्तवाणम, नमो दत्तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोरतवाणम, नमो घोर गुराणम, नमो घोर पक्रमाणम, नमो घोर ब्रह्मचारिणम, नमो आमो से पत्ताणम, नमो खिल्लो से पत्ताणम, नमो जल्लो से पत्ताणम, नमो विप्पो से पत्ताणम, नमो सब्बो से पत्ताणम, नमो मणबड़ीणम, नमो बचीवलीणम, नमो कायवीणम, नमो खीर सवीणम, नमो सप्पी सवीणम, नमो मौर सवीणम, नमो अखीर महानसाणम, नमो बड्ढमाणाणम, नमो सिद्धायदणम, नमो लोय सव्यशाहुणम। बहुत बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है रिद्धियों की पूजा करने से, रिद्धिधारी मुनिराजों के स्मरण करने से, उनको ध्यान करने से, उनका नाम लेने से। रिद्धियाँ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पापों का नाश होता है तो परेशानियाँ दूर होती हैं। ये जो आप 48 मंत्र पढ़ते हैं भक्तांबर में, ये क्या है? ये भी तो रिद्धि मंत्र ही तो है। उन्हीं रिद्धिधारी मुनिराज को तो याद किया है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और बैठने में विधान में जोड़ा का। बड़ा ही महत्व है।
खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले 64 रिद्धि विधान का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और विधान करने के लिए अच्छे अच्छे भाव का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और ठीक 12:30 बजे आने का। बड़ा ही महत्व है। नहीं, भोजन तो महिलाएं बहुत एक्सपर्ट हैं। 15 मिनट में तैयार 10 जनों का भोजन। यहाँ की महिलाएं, मैं देख रही इनकी शक्ल से बहुत होशियार है। ये एक बार में 4 काम कर लेती हैं, 4 5 काम हो जाते ना। आप नहीं कर सकते इतने सारे काम। एक तरफ तो ये दाल चढ़ा देंगी, एक तरफ सब्जी चढ़ा देंगी, एक तरफ मशीन में कपड़े डाल देंगी, एक तरफ आटा सानने लगेंगी, और एक तरफ मोबाइल पे बात भी करती रहेंगी। बताओ कोई कर सकता है ऐसा काम? रिद्धिधारी हैं। और इन सब महिलाएं इतनी होशियार पता क्यों है ये? क्योंकि इनको गौरवमती माता जी का आशीर्वाद मिला है, इसलिए इतनी होशियार हो गई है ये। बोलिए 2400 भगवान की। बहुत दिन से अभिलाषा थी, आज पूरी हो गई। शांति धारा करने की हर इच्छा पूरी हो गई। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई है माता जी ने। बहुत मन खुश हो गया। मंदिर भी बहुत सुंदर बना है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। बहुत ही प्रसन्न हुआ। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की हर चीज़ एकदम अतुलनीय है। और यहाँ का मंदिर देख के इतना मन प्रसन्न हुआ कि हमने आज तक कहीं इस तरह का मंदिर ही नहीं देखा। इतनी अच्छी सुविधाएं, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है कि जितनी तारीफ की जाए कम ही है। शांति धारा हुई है, उसके लिए मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार दर्शन किया है। पहले आए थे हम जहाजपुर, तब मंदिर बन रहा था। अब ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी जगह जहाजपुर आ गए हैं। माता जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि बहुत अच्छा लगा। रात में भी हम आए, पूरी लाइटिंग देखी और अभी शांति धारा करी। जय बोलो मुनि सुब्रत भगवान की जय। अधिक और बहुत अति सुंदर चीजें और दृश्य पाया हमने यहाँ पर। मन देख देख कर बार बार यही लगता है कि भगवान के समोसरण में बैठे हुए हैं, ऐसे विराजमान हुए। बहुत अच्छा लगा हमको। सभी सहपरिवार सहित मेरे ससुराल पक्ष से हमें लाया गया है यहाँ पर, और उस प्रकार से हमें बहुत अच्छा लगा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।